रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा लेक्चर नंबर 7 इंग्लिश और क्लास 9 हम आज इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे 3 चीज़ें। पहला है कम्प्रीहेंशन पैसेज नंबर 4 अनसॉल्व्ड में। सॉल्व पैसेज हम कवर कर चुके थे मार्च में। अनसॉल्व्ड पैसेज नंबर 4 से हम आज स्टार्ट करेंगे। और all students open your pencil and book। comprehension पैसेज नंबर 4 वर्ड्स मीनिंग साथ साथ नोट कर लीजिए। मूसा was in chief command। इन चीफ कमांड आर्मी के अंदर कमांडर को चीफ कमांड बोला जाता है। एंड गेट्स वर इन हिज चार्ज, और जो शहर के बैरूनी दरवाजे थे वो उनका निगरान था। इंचार्ज होना, निगरानी में होना। दे हैड बीन बार्ड, उनको रुकावट लगाकर बंद कर दिया गया था। गेट को बंद करना क्लोज कहलाता है, लेकिन जब उसके लिए वर्ड यूज हो बार्ड तो उसका मतलब होता है रुकावट लगाकर बंद करना। दे हैड बीन बार्ड, उन्हें रुकावट लगाकर बंद कर दिया गया था। When the Christians came in view, जब क्रिश्चियंस नजर में आते, सामने आते, इन व्यू आंख के सामने आते, नजर आते, तो उस वक्त दरवाजों को रुकावट लगाकर बंद कर दिया जाता। बट मूसा थ्रू देम ओपन, लेकिन मूसा ने उन्हें खुला छोड़ दिया, ये कहते हुए आवर बॉडीज विल बार द गेट्स, हमारी लाशें, हमारे जिस्म गेट के आगे रुकावट बनेगी। हम इसको स्ट्रैटेजी भी कह सकते हैं, मूसा की बहादुरी भी कह सकते हैं कि वो दरवाजे जिनको रुकावट लगाकर बंद रखा जाता था, जब मूसा उनका निगरान बना तो उसने रुकावट हटाकर कहा कि मेरा जिस्म, हमारे जिस्म या हमारी लाश इन दरवाजों में रुकावट बनेगी। द यंग मैन वर kindled by such words, and when he told them, we have nothing to fight but the ground we stand on, and without that we are without home or country। The young man, उसके सिपाही, उसके नौजवान, उसके जंगजू kindled, भड़क उठे, तैश में आ गए, गुस्से में आ गए, by such words, इन अल्फाज को सुनकर। And when he told them, लेकिन जब उसने उनको ये बताया, we have nothing to fight, हमारे पास लड़ने को कुछ नहीं है, हमारे पास लड़ाई के लिए कुछ नहीं है, but the ground, सिवाय इस जमीन के, we stand on, जिस पर हम मौजूद हैं, without that, और इसके बगैर, we are without home or country, हम बेवतन हो जाएंगे। उसके सिपाही जब भड़के उठे कि रुकावटें क्यों हटवाई जा रही हैं, तो उसने अपने सिपाहियों को, अपने जंगजुओं को कहा कि हमारे पास लड़ने के लिए, लड़ाई के लिए कोई वजह मौजूद नहीं है सिवाय इस जमीन के जिस पर हम ठहरे हुए हैं, और इस जमीन के अलावा हमारा कोई वतन, कोई जमीन नहीं है। They were ready to die, वो शहीद होने के लिए तैयार थे।
लड़ने मरने के लिए तैयार थे। विद हिम, उसके साथ ही। विद सच अ लीडर, जब लीडर ऐसा हो, जब लीडर ऐसा हो तो उसके पैरोकार उसके साथ लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं। तो उसके जो नौजवान थे उन्होंने भी यही कहा, with such a leader they were ready to die. The Moorish cavaliers, जो मूरिश के जंगजू थे, कैवलियर्स शहसवार, जंगजू, घुड़सवार, जंग में घोड़े पर बैठकर लड़ने वाले सिपाही को कैवलियर्स कहा जाता है। आप इसका मीनिंग लिखें, शहसवार। परफॉर्म फीट्स, उन्होंने अच्छी तरह जंग लड़ी। ऑफ ब्रेवरी, बहादुरी के। परफॉर्म्ड, मुजाहरा किया। फीट्स, कारनामों का। नोट कीजिए, परफॉर्म्ड, मुजाहरा किया। फीट्स, कारनामों का। ऑफ ब्रेवरी, बहादुरी के। इन द प्लेन, उस मैदान में। वे डिवाइडेड द कैंप फ्रॉम द सिटी, जो मैदान शहर और कैंप से उनको अलग करता था, उस मैदान में। उसके बाद उसके शहसवारों ने बहादुरी का मुजाहरा किया। जब उनको बता दिया गया कि गेट क्या लगाना, हमारे पास तो इसके अलावा कोई वतन नहीं है, ज़मीन नहीं है, तो उसके जो जंगजू थे वो बहादुरी से लड़े, उन्होंने कारनामे सर अंजाम दिए उसके शहसवारों ने। We divided the camp from the city, और शहर से दूर ये मैदान के अंदर उन्होंने बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दिए। पहला क्वेश्चन है, हु वाज द चीफ कमांडर एंड व्हाट वाज हिज चार्ज। इसके लिए आपको फर्स्ट लाइन ऐड करनी होगी। मूसा वाज इन चीफ कमांड एंड द गेट्स वर इन हिज चार्ज। व्हेन वर द गेट्स बार्ड, दरवाजे क्यों बंद किए गए, कब बंद किए गए। When the Christians came in view, gates were barred. जब क्रिश्चियन सामने आते तो दरवाजे बंद कर दिए जाते थे। Who threw them open? उन्हें किसने खुला रखा। मूसा threw them open, मूसा ने उन्हें खुला छोड़ दिया। मूसा threw them open, इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, What did मूसा say? मूसा ने क्या कहा। मूसा said, our bodies will bar the gates and we have nothing to fight but the ground we stand, and without that we are without home our country। ये वाली उसकी जो इन्वर्टेड कॉमास में लाइन्स हैं, इसको हम ऐड करेंगे। उसने कहा था कि हमारी लाशें ही इस दरवाजे को बंद कर सकती हैं और हमारे पास इस जमीन के अलावा लड़ने के लिए नहीं है कुछ। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इफेक्ट हैड हिज वर्ड्स ऑन द यंग मैन। उसके नौजवानों पर उसके अल्फाज का क्या असर हुआ। The young men were kindled by such words, नौजवान उसके इन अल्फाज से तैश में आ गए। And they were ready to die with him, और उसके लिए मरने को तैयार हो गए। The plain in such Moorish, what divided the city from the camp? कौन सी चीज थी जिसने सिटी और कैंप को, यानी वो जो आर्मी कैंप्स थे और जो मेन शहर था उसके दरमियान कौन सी चीज थी। तो इसका आंसर आपको लास्ट लाइन्स में मिलेगा। द प्लेन इन विच मूरिश कैवलरीज परफॉर्म फीट्स ऑफ ब्रेवरी, वो मैदान जिसमें मूरिश के सिपाहियों ने, शहसवारों ने बहादुरी के कारनामे सर अंजाम दिए। डिवाइडेड द सिटी फ्रॉम द कैंप, उसने इस
शहर को और कैंप को तकसीम कर रखा था। इस कम्प्रिहेंशन पैसेज को आपने इसमें प्रिपेयर करना है आज की डायरी में। और आज की डायरी है आपकी लेटर नंबर 30। आपकी जो पीटीबी बुक या ब्लू ग्रामर बुक है उस पर जो आपकी लेटर्स की अरेंजमेंट है वहां से लेटर नंबर 13 और लेटर नंबर 14 आपने करना है। ये तीनों चीजें आपने लर्न भी करनी है और इनको लिखना है और फिर मुझे व्हाट्सएप करना है। आज स्टूडेंट्स इसको व्हाट्सएप करें ताकि आपकी अटेंडेंस ऐड की जाए, ताकि आपका हाजिरी लग सके हमारे शेड्यूल में। कंप्लीट कम्प्रिहेंशन पैसेज नंबर 4, लेटर नंबर 13, लेटर नंबर 14, 13 और 14 लेटर, इसको आपने लर्न करना है। इसको आप पीटीबी बुक और ब्लू बुक से कर सकते हैं। इसके लिए आपको नोट्स यूज करने हैं, कम्प्रिहेंशन पैसेज के लिए भी, आंसर के लिए। अदरवाइज जो मैंने आंसर बोल भी दिए हैं आपको नोट कर लें आप वीडियो को पास करके, ताकि आपका इशू सॉल्व हो। और इस नंबर पे आपने ये डायरी व्हाट्सएप करनी है। अल्लाह हाफिज फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।